बेस्ट इंजन ऑयल कौन सा है जिसको डालते ही आपकी बाइक और स्कूटर बिल्कुल अमर हो जाएं, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। दोस्तों, इस चीज की खोज लगातार चलती ही रहती है। तो आज एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर में किसी ब्रांडेड, किसी महंगे इंजन ऑयल को डालेंगे तो क्या कभी उसका इंजन खराब ही नहीं होगा? जैसे कि उसके रिंग पिस्टन, क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, ये सारी चीजें कभी खराब नहीं होंगी। तो आप लोग भी ये कहेंगे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, कोई आपको लिखित गारंटी दे ही नहीं सकता है, चाहे वो सर्विस सेंटर वाले हों चाहे फिर वो कंपनी वाले हों। तो फिर आपको कौन सी कंपनी का इंजन ऑयल डालना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने जो अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मैंने बाइक और स्कूटर रिपेयर करते समय उनके जो इंजन ऑयल चेंज किए हैं, तो जो मैंने सीखा कि किसमें कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, किसमें कितनी प्रॉब्लम आई, इन सभी एक्सपीरियंस को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप लोग ये जान पाए कि आपकी बाइक या स्कूटर के लिए बेस्ट इंजन ऑयल कौन सा है। दोस्तों, बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधी जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको इंजन ऑयल से संबंधित कुछ रियलिटी बताने वाला हूं। मैं चाहता तो एक डिब्बा लेकर आप लोगों को बताता कि भाई यही इंजन ऑयल बेस्ट है और आप लोग इसे ही डालो, तो हो सकता है कुछ लोग उसको खरीदते, तो चाहे कंपनी की तरफ से या फिर कुछ और तरीके से मेरा फायदा हो जाता। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपके लिए रियल वीडियो बनाई है, तो आज भी मैं रियल वीडियो बना रहा हूं, जिससे आप लोग ये जान सकें कि आपको कौन सा इंजन ऑयल अपनी बाइक या स्कूटर में डालना चाहिए। लेकिन हो सकता है आप लोग कहेंगे भाई चश्मा लगाकर कौन सी रियल बातें करोगे, तो भाई चश्मा मैं उतार देता हूं। और जब मुझे लगा कि मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए बेस्ट इंजन ऑयल के ऊपर, तो मैं जैसे पहले भी इंजन ऑयल चेंज करता था सभी बाइकों या स्कूटर की, तो मैं उस पर और ज्यादा ध्यान देने लगा, जिससे मैं ये जान सकूं एकदम अच्छी तरीके से कि कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट होता है। तो मैंने काफी दिन परखने के बाद फिर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों, तो अब रियलिटी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अपने इंडिया में देखा होगा कि एक बात हर जगह कही जाती है कि भाई इंजन ऑयल ही बाइक या स्कूटर की जान है। तो मैं भी मानता हूं कि हाँ भाई जान है, लेकिन जहान नहीं है, मतलब कि सब कुछ नहीं है। लेकिन अब लोगों का कहना है, मतलब उनके कहने का मतलब है कि इंजन ऑयल ही सब कुछ है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि बाइक चाहे सर्विस ना कराओ, बस सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कर दो और बाइक की लाइफ एकदम बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मैंने अपने अनुभव किए, जैसे जब मैंने ध्यान देना शुरू किया तो मुझे उससे ये पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने, आपको याद होगा अपनी एक वीडियो में, जो हमारी पुरानी स्प्लेंडर है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने कभी नया इंजन ऑयल डाला ही नहीं और मेरी बाइक आज भी धुआं नहीं दे रही है। मतलब जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, जब कुछ 10, 20, 50 हजार, 30 हजार चल जाती है, तब उसके बाद वो धुआं देती है। ऐसा नहीं कि जैसे इंजन ऑयल डाला पुराना तो वो धुआं देने लगी, तो ऐसा नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आप यही मान लिए हैं कि इंजन ऑयल ही जान है, तो ये गलत है। इंजन ऑयल जान है लेकिन जहान नहीं है। अब इसका भी कारण मैं आपको बताता हूं। जैसे अपने इंडिया में बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो वो इस प्रकार से ऐड करवाते हैं, जैसे डबल बूस्टर, जैसे इंजन ऑयल डालोगे तो डबल बूस्टर आपके रिंग पिस्टन पर चल के ऐसा करेंगे कि मतलब सारी गंदगी को हटा के बाइक को एकदम तीर की तरह ले जाएंगे। तो इससे लोगों के मन में ये बैठ जाता है कि भाई इंजन ऑयल ही सब कुछ है, तो इसलिए वो इंजन ऑयल के ऊपर एकदम खोज करने लगते हैं कि भाई अब यही इंजन ऑयल डालूंगा, इस कंपनी का डालूंगा तो मेरी बाइक सही चल जाएगी। और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी कंपनी का आप इंजन ऑयल चेंज पहले करवाते रहे हो, फिर उसके बाद आपको पता चला कि इस कंपनी का और ज्यादा बेस्ट है, तो आपने उस कंपनी का डाला, तो लोग कहते हैं कि भाई स्मूथ चलने लगी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, रियली एकदम बताना भाई कमेंट में, कि क्या जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्रांडेड इंजन ऑयल बिल्कुल सिंथेटिक आपने अपनी बाइक में डाला और मैं आपकी बाइक का ब्रेक टाइट कर दूं या क्लच टाइट कर दूं, तो क्या आपकी बाइक स्मूथ चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। और एकदम उसका मिक्सचर टाइट कर दूं तो क्या चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो सब चीजें जब सही होती हैं तभी आपकी बाइक पहले से ज्यादा स्मूथ चलती है। सर्विस होने के बाद जब सारी चीजें सर्विस में हो जाती हैं तभी स्मूथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि इंजन ऑयल की ही वजह से चलती हैं। ये तो हो गई रियलिटी। तो मतलब आप अपने दिमाग से निकाल दें कि बस इंजन ऑयल ही सब कुछ है। वाल्व क्लियरेंस, क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, ब्रेक और ये सारी चीजें, टायर ट्यूब, यहां तक कि हवा का भी मैंने आपको महत्व बताया है कि हवा भी महत्व रखती है। तो इसलिए इस चीज को तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब इसका भी मैं एक छोटा सा बता देता हूं, वीडियो लंबी हो जाए उसके लिए आप जरूर माफ करें, लेकिन आपको जानकारी मैं पूरी दूंगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसा दलदल है जिसमें फंसने के बाद सभी नहीं निकल पाते हैं। उसका मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक
माइलेज नहीं दे रही है, आपने जाके माइलेज सेट करवाया सर्विस सेंटर है कहीं पर, उसके बाद भी आपकी बाइक माइलेज नहीं दे रही है, फिर आप जाकर बताते हैं तो वहां पर यही तो बताया जाता होगा कि हो सकता है आपकी बाइक में पेट्रोल कम पड़ा हो, तो आप पेट्रोल पंप के ऊपर शक करने लगते हैं, पेट्रोल पंप के पास जाते हैं तो वो कहेंगे कि भाई हमने तो पेट्रोल पूरा डाला था, आपकी बाइक में ही कोई कमी हो। तो फिर ऐसे करके आप पचड़े में फंसते रहते हैं और बहुत दिनों बाद हो सकता है आपकी माइलेज बिल्कुल सही हो जाए। वैसे ही इंजन ऑयल के ऊपर है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपकी बाइक में या स्कूटर में इंजन ऑयल डाला गया और वो मतलब इंजन आपकी बाइक का जल्दी खराब हो गया, तो क्या आप गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि इंजन ऑयल की वजह से आपकी बाइक का इंजन खराब हो गया? नहीं। अगर आप इंजन ऑयल कंपनियों से कहेंगे तो कहेंगे हो सकता है आपकी बाइक का रिंग पिस्टन खराब हो, धुआं देके इंजन ऑयल उड़ा के पूरा इंजन ऑयल खत्म हो गया हो इसलिए खराब हो गई हो। और इंजन और जो सर्विस सेंटर वाले हों हो सकता है कहें कि आपकी बाइक में डुप्लीकेट इंजन ऑयल पड़ा इसलिए खराब हो। तो कुल मिला के आप जिंदगी भर साबित नहीं कर पाएंगे कि प्रॉब्लम असलियत में क्या थी। तो इसलिए तो ये ऐसा दलदल है जिसमें लोग फंसे रहते हैं बस। लेकिन अब जैसे कुछ हाइप क्रिएट करने की वजह से कि भाई इस कंपनी का इंजन ऑयल डालेंगे तो भाई ऐसा है, मेरे पास R15 है, FZ है और ये अपनी स्प्लेंडर है, इसमें मैं तो भाई इंजन ऑयल डालता हूं और आज तक मेरी बाइकों में कभी टाइम से पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसका भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताता हूं। तो अभी तक मैंने आपको रियलिटी बताई। अब हम बात करते हैं इंजन ऑयल की। तो इंजन ऑयल का काम है आपकी बाइक में लुब्रिकेशन करना, जिससे जो भी पार्ट उसमें जो पुर्जे लगे हैं वो खराब ना हो, उनमें लुब्रिकेशन बना रहे, वो घिसे ना, आपस में टकराकर घिसे ना, वो ठंडे रहें, चलते रहें और अच्छा जो है लुब्रिकेशन उसमें बना रहे। तो यही इतना काम है। अब इंजन ऑयल डालने से माइलेज कैसे बढ़ जाएगी? अगर आपकी बाइक में पहले से इंजन ऑयल नहीं था, बाइक सूखी चल रही थी, तब आप जब इंजन ऑयल डाल देंगे तब आपकी बाइक और ज्यादा स्मूथ चलने लगेगी, तब चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक पहले से सही चल रही है, बिल्कुल मान लीजिए 2000 किलोमीटर बाइक चली है, उसका इंजन ऑयल कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नई बाइक है, तो क्या उसमें इंजन ऑयल आप डाल देंगे तो उसकी माइलेज बढ़ जाएगी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकालिए। तो अब बात ये उठती है कि जब इंजन ऑयल का काम है कि लुब्रिकेशन करना, तो फिर उसको और ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कौन सा इंजन ऑयल आपको प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग जैसे बार बार सोचते हो या कमेंट करते हो कि जैसे कि कैस्ट्रॉल का भाई डाल दें तो क्या बाइक उड़ने लगेगी, और सबसे ज्यादा तो मोटुल का। भाई मैं अपनी स्प्लेंडर में अगर मोटुल का डाल दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई, उड़ने तो लगेगी नहीं। उसका भी मैं आगे धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको कारण बताता हुआ चलूंगा दोस्तों। तो जैसे कि आपकी बाइक में चाहे जिस कंपनी की बाइक या स्कूटर है उस पर ग्रेड होते हैं, 10W30, 2040 या 1050, ऐसे ही इंजन ऑयल के ग्रेड होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी जिस कंपनी की बाइक या स्कूटर है उसी ग्रेड का आपको ऑयल डालना चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं कर रही है उस कंपनी का प्रोडक्ट डालने की, इसके आगे मैं बताने वाला हूं, लेकिन आप जान लें, अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी हीरो की गाड़ी है, 10W30 का आपको इंजन ऑयल उसमें बताया गया है, तो आप चाहें तो कैस्ट्रॉल का भी डाल सकते हैं, मोटुल का भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सोच के ना डालें आप कि अगर हीरो का डालेंगे तो कम चलेगा, कैस्ट्रॉल का डालेंगे तो उड़ने लगेगा या उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये आपके सिर्फ दिमाग का भ्रम है। आगे और भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा। तो यही चीज, अब जैसे कंपनी वालों ने कहा कि 10W30, तो उन्होंने सारी चीजें सोच के बताई है। उन्होंने किस प्रकार से अपनी बाइक के इंजन में होल रखे हैं, किस प्रकार से ऑयल पंप लगाया है, तो उसी हिसाब से उन्होंने ग्रेड बता दिया है। अब आप चाहे जिस कंपनी का डाल सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। भाई एक बात बताओ, अगर आपकी बाइक का इंजन खुलता है या कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा सर्विस सेंटर में जाके ओरिजिनल पार्ट इस्तेमाल करना चाहते हो। आप चाहते हो क्लच प्लेट ओरिजिनल मिल जाए, क्लच केबल, टाइमिंग चेन, इंजन के रिंग पिस्टन, ये सारी चीजें आप उसी कंपनी की ओरिजिनल डालना चाहते हो। तो इंजन ऑयल में ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको लगता है कि इंजन ऑयल उस कंपनी वाले मतलब कि खराब ड्रम वाला लाके डाल रहे हैं, उससे मेरी बाइक खराब हो जाएगी, कैस्ट्रॉल और मोटुल का डालूंगा तो उड़ने लगेगी। भाई एक बात बताओ, उस पूरी बाइक को आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस बाइक उस कंपनी के सभी स्पेयर पार्ट का उपयोग कर रहे हो, तो क्या इंजन ऑयल ही उस कंपनी में सबसे बुरा मिलता है या उस कंपनी वाले इंजन ऑयल ही सारी चीजें खराब? क्योंकि 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की उन्होंने वारंटी दे रखी है। तो जब वो खराब इंजन ऑयल डालेंगे तो आपको वारंटी भी तो उनको ही देनी होगी। तो इसलिए आप ये सब चीजें अपने दिमाग से निकालिए। आपकी जिस कंपनी की बाइक है, मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव कहता है, मैं अपनी R15 में यामाहा का ही इंजन ऑयल डालता हूं और वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस पे भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपकी जिस कंपनी की बाइक या स्कूटर है उसी कंपनी का इंजन ऑयल आपको डालना चाहिए। लेकिन अगर आपको कीड़ा काट ही जाता है कि नहीं, आप
किसी और ब्रांडेड का डालेंगे तो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मान लीजिए 100 सीसी की आपकी बाइक है, 125 सीसी की बाइक है, सेमी सिंथेटिक आप डाल सकते हैं, फुली सिंथेटिक आप डाल सकते हैं। डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि उससे आप बहुत ज्यादा मतलब सोच लें कि बाइक हमारी उड़ने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन जैसे कि अपने इंडिया में अभी जैसे 100 सीसी की है तो उसमें मिनरल या सेमी सिंथेटिक ये चल जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपकी बाइक बिल्कुल सही चलेगी। मैंने अपने 20 साल के करियर में बहुत सारी बाइकों में, जैसे जो दूध वाले हमारे भाई बंधु होते हैं वो हमारी दुकान पर सर्विस करवाते हैं, 2 क्विंटल लाद कर भी चलते हैं, तो उसमें मिनरल इंजन ऑयल डालकर मैंने देखा, आज तक कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं कोई प्रचार वाहन नहीं हूं कि मैं प्रचार कर रहा हूं। तो मैंने उसमें डालकर देखा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे भाई। तो आप जैसे 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी, अब जैसे मान लीजिए R15 है तो आप उसमें फुली सिंथेटिक डाल सकते हैं, KTM है तो फुली सिंथेटिक डाल सकते हैं, और जो बाइकें हैं तो फुली सिंथेटिक आप किसी कंपनी का लेकर डाल सकते हैं। जहां तक कोशिश करें तो उसी का डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, मतलब आप उसी कंपनी का प्रयोग करें। लेकिन अगर आपकी इच्छा करते तो आप उससे महंगा डाल सकते हैं, लेकिन 100, 125, 100 सीसी में सेमी सिंथेटिक या मिनरल डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए और उसी कंपनी का होना चाहिए या फिर ब्रांडेड होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहिए। ब्रांडेड में कोई बहुत बड़े ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो लगे आपको कि हाँ ये ब्रांड सही है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की भाई। जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई कि कुछ बाइक या स्कूटर में आपने देखा होगा कि आप सर्विस करवाते हैं और जब अगली सर्विस करवाने जाते हैं तो इंजन ऑयल कम हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि चाहे कैस्ट्रॉल हो चाहे मोटुल हो, अगर आप उसी बाइक या स्कूटर में इस कंपनी के इंजन ऑयल को प्रयोग करेंगे तो वो क्या कम नहीं होंगे? मैं कहता हूं कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि इंजन ऑयल कम नहीं होगा। जैसे स्कूटर जो भी है उसमें आप मैंने बहुत सारी कंपनियों के इंजन ऑयल डाल दिए, लेकिन जब मैं सर्विस करता हूं दोबारा तो वो भैया आधा ही निकलता है। तो क्या इस चीज को कोई कंपनी रोक लेगी? नहीं। क्या कहेंगे जानते हो आप? कहेंगे आपके रिंग पिस्टन में प्रॉब्लम होगी तभी इंजन ऑयल कम होगा। तो भैया जब रिंग पिस्टन को ही देखना था तो फिर आपके इंजन ऑयल को क्यों डलवाया हमने? तो फिर फायदा हमारा क्या हुआ? तो इसीलिए मैंने जो सारी चीजें, जैसे अब कुछ बाइकें हैं ऐसी जिसमें इंजन ऑयल कम हो जाता है। जैसे पल्सर जब आती है, अब नई वाली में थोड़ा कम हो गया, पहले जो पल्सर आती थी तो उसमें इंजन ऑयल कम हो जाता है। उसमें आप किसी कंपनी का इंजन ऑयल डाल दो, उसमें आपका इंजन ऑयल थोड़ा सा कम हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसे आप कराते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। फिर आपकी टाइमिंग चेन आवाज करने लगेगी, फिर आपकी बाइक हल्की सी धुआं देने लगेगी। ये प्रॉब्लम है। तो अब इस चीज को, ये कंपनियों की प्रॉब्लम है ना कि इंजन ऑयल की। तो अब ऐसे में आप चाहे जितना भयानक इंजन ऑयल डाल देंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसे कि सुजुकी हायाबुसा है, उसमें टाइटेनियम के पार्ट उपयोग किए जाते हैं इंजन के अंदर, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें जो मोटुल का पड़ा था, कैस्ट्रॉल का पड़ा था कि मोटुल का पड़ा था, जो विकास भाई ने पहले डलवाया था, उसमें इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं कम हुआ था। अब उसमें जब टाइटेनियम के पार्ट पड़े हैं तो इतना जल्दी वो उसमें इंजन ऑयल नहीं कम होता है। लेकिन कुछ बाइकों में जैसे जो 100 सीसी, 125, 150 है, उनमें इंजन ऑयल कम हो जाता है। तो उसको इंजन ऑयल कंपनी रोक नहीं सकती है। और कुछ भी घटना होने से पहले मैंने नई नई बाइकों में देखा है, क्लच प्लेट खराब हो गई, रिंग पिस्टन खराब हो गया, क्रैंक बोल गया, उसमें इंजन ऑयल था तो कैसे बोल गया? अब आप बताओ। तो भैया उसमें और भी कारण होते हैं। इसलिए अब इस वीडियो का निष्कर्ष ही निकला, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। वैसे अब जैसे कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो जैसे मेरी स्प्लेंडर में कभी नया इंजन ऑयल तो हमने डाला ही नहीं, पुराना ही डालते हैं, सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पुराना डालना। मैं बाइकें रिपेयर करता हूं, मैं फ्री में अपनी बना लूंगा, लेकिन आपकी नहीं बनेगी फ्री में, आपका चूना लग जाएगा। तो इसलिए आप कुछ भी ऐसा ना करें। मैंने अपनी एफजेड में मिनरल इंजन ऑयल आज तक डाला है, कभी सेमी सिंथेटिक फुल सिंथेटिक नहीं डाला है। और मेरी एफजेड 54,000 किलोमीटर चली है, आज तक कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। R15 में मैं वही कंपनी वाला फुली सिंथेटिक डालता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, R15 में हल्का सा इंजन ऑयल कम होता है तो उसमें मैंने और कंपनियों को डाल के देखे तब भी इंजन ऑयल कम होता है। तो फिर मुझे फायदा क्या है ज्यादा महंगा डालने से? अब जैसे कि आपकी 150 सीसी की बाइक है, उसमें आप फुली सिंथेटिक डालेंगे तो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो बढ़िया चल जाएगी आपकी बाइक। मतलब जो 3,000-3,500 किलोमीटर चलना है वो चल जाएगी, लेकिन जो कुछ होना होगा उसको वो रोक नहीं पाएगा। तो अब इस वीडियो का निष्कर्ष यही निकला कि जो भी आपके मन में मिथक है, जो आपने शंकाएं बना रखी है, उसको निकालिए। जिस कंपनी की आप बाइक यूज करते हैं आप उसी कंपनी का, उसी ग्रेड का इंजन ऑयल उपयोग करें, जिससे आपकी बाइक में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप उससे भी बढ़िया जैसे फुली सिंथेटिक डाल देंगे स्प्लेंडर में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे आप ये ना समझें कि अगर आपकी बाइक 50,000 चल रही थी तो 1 लाख चल जाएगी, ऐसा कुछ होगा नहीं भाई। अब किसी किसी में चल जाता है, जैसे
दो ट्रक के बीच से अगर आप बाइक निकाल लो तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुत बड़ा चालक हूं, लेकिन वहां पर दो ट्रक चालकों ने आपको जाने दिया इसलिए आप निकल गए। अगर उन्होंने हल्का सा हैंडल ऐसा कर दिया होता ना तो आप वहीं जो है ढेर हो जाते, फिर आप कहते यार मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था। तो ये चीजें हैं। तो भैया अगर आप बच गए तो ठीक है, नहीं फिर आप ये कहेंगे भाई मैं गलत बता रहा था। आप हो सकता है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, इस वीडियो का जो निष्कर्ष था मैंने बता दिया। जिस कंपनी की बाइक हो उस कंपनी के ग्रेड वाला उसी कंपनी का ऑयल डालें। हो सके तो ना पसंद आए तो आप किसी और कंपनी का डाल सकते हैं, जो ब्रांड आपको अच्छा लगे। बस यही सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कुछ बातें मैंने दोहरा रखी होगी, उसके लिए आप हमें क्षमा करें दोस्तों। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।